जब मेरी बिटिया स्कूल में जाने लगी, मेरी बिटिया मुझसे आई थिंक 27-28 साल छोटी हैं, उनके टाइम पे चैप्टर डिस्कस तो किया, पर इस तरह से नहीं किया कि क्वेश्चंस बच्चों से एंटरटेन किए जा सके, क्योंकि बच्चों के मन में बहुत कौतूहल, बहुत उत्सुकता होती है कि 18 से 21 साल के बीच में सेक्स तो हो सकता है, चाहे शादी हो चाहे ना हो। जो सेक्स के पीछे की भावना होनी चाहिए, इंटीमेसी का बढ़ना, प्लेजर का बढ़ना, वो चीजें बिल्कुल खो जाती हैं। नमस्कार, हरिभूमि टीवी पर आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं यौन शिक्षा की। ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, लेकिन सभी लोग इस पर बात करने से अक्सर कतराते रहते हैं। खासकर लड़कों में ये आम बात है, क्योंकि उनको कोई मंच नहीं मिलता कि वो अपनी बात कह पाएं। लड़कियां हालांकि अपनी मां से सारी चीजें साझा कर लेती हैं, लेकिन लड़कों के साथ एक मर्द होने का ठप्पा लेकर इस तरह की बातें करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आज हमारे एक्सपर्ट इन्हीं पर बात करने के लिए हमारे बीच में, और आपसे भी रिक्वेस्ट है, यदि इस सीरीज में आपको कोई सवाल पूछना हो या किसी भी विषय में नई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को शेयर करें, ताकि हम इस सीरीज को लगातार जारी रख पाएं, क्योंकि आप शेयर करेंगे तो हमारा हौसला बढ़ेगा और हम लगातार चलते रहेंगे। तो हमारे साथ एक्सपर्ट रहेंगी डॉक्टर आरती साहू जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डॉक्टर आरती साहू उजाला फाउंडेशन चलाते हैं और स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। तो और बाकी की उनकी जानकारी उन्हीं से जानते हैं। थोड़ा सा अपना परिचय बता दीजिए मैम, फिर बात शुरू करेंगे। जी जगदीप जी, आप ये तो बता ही चुके हैं कि मैं एक स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ और मैं यहीं PGIMS रोहतक की स्नातक हूँ। इसके अलावा क्योंकि मेरे मुख्य पेशेंट जो है वो महिलाएं हैं, तो मैंने वुमेन एम्पावरमेंट और डेवलपमेंट का भी एक कोर्स कर रखा है इग्नू से, ताकि मैं उनकी जितनी भी समस्याएं हैं उसके बारे में थोड़ा सा और जान सकूं और उसी के हिसाब से उनको इलाज भी दे सकूं। मेरे जो दिल के नजदीक जो सबसे बड़ा टॉपिक है, क्योंकि मैं देखती थी कि मेरे पास एक बिटिया है और बिटिया की उम्र की बहुत सारी लड़कियां मेरी क्लिनिक में आती थी, पर चाहकर भी वो अपनी बात को उस तरह से नहीं रख पाती थी, या जानकारी के अभाव में कुछ ऐसी गलतियां कर जाती थी जो कि जिनसे बचा जा सकता है। तो इसी को देखते हुए मेरा रुझान बढ़ा यौन शिक्षा देने के लिए। पर जब शुरू किया इस काम को, तो मुझे लगा कि इस तरह का मंच मिल पाना बहुत मुश्किल है। हालांकि इस नॉलेज की, इस इंफॉर्मेशन की जरूरत सबको है। तो इसी के रहते एक फाउंडेशन मैंने स्टार्ट की, जिसका नाम है उजाला फाउंडेशन। उजाला फाउंडेशन मुख्यतः यौन शिक्षा के ऊपर ही बात करता है, और जो हमारी टारगेट पॉपुलेशन है वो है यंग एडल्ट्स, जो हमारे यंग लोग हैं, और खास तौर पे महिलाएं। तो आपका सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद कि हरिभूमि ने एक बहुत ठोस कदम उठाया और इस विषय में चेतना को बढ़ाने के लिए मुझे एक मंच दिया। धन्यवाद आपका। मैम, मेरा सवाल यही है, जो आपने हालांकि थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब कर दिया है जी, लेकिन ये बड़ा मुश्किल है कि इस तरह के विषय में ये सोचना कि मुझे इसमें आगे बढ़ना है। तो किस तरह की मुश्किलें आपको पेश आई कि इस विषय को लेके आपकी रिसर्च मतलब कहाँ से शुरू हुई और किस किस तरह के आपको दिखते हैं? देखिए, एक समय के बाद आपको लगता है कि आप सोसाइटी को गिव बैक करें, आपका वापस देने को मन करता है, और मुझे लगता है हर आदमी अपने गुणों के हिसाब से ही वापस करेगा। तो मुझे लगा कि क्योंकि सेक्स के विषय में बात करना या यौन शिक्षा के विषय में बात करना एक बड़ी ही महीन रेखा है, जिसमें आपको साइंटिफिकली भी बात करनी है और इस तरह बात करनी है कि आपका ऑडियंस आपके साथ बंधा रहे। और ये रेखा इतनी महीन है कि थोड़ा सा इधर से उधर होते ही आप अश्लीलता की तरफ जा सकते हैं। तो मैंने रियलाइज किया कि बात करने का, शिक्षा को अच्छे से समझाने का और एक प्रॉपर शब्दावली का इस्तेमाल करने का गुण मेरे पास था, और इसको लेकर मुझे लगा कि मैं इस बारे में प्रकाश फैला सकती हूँ। इसीलिए मेरी फाउंडेशन का नाम भी उजाला है। और शुरू में जब मैंने स्टार्ट किया तो कहीं पे सेक्स के बारे में बात करने के लिए मंच नहीं मिलता था। जब ऐसा हुआ तो मुझे लगा कि बजाय कि मैं अभी सबको अप्रोच करूं, क्यों ना मैं अपनी ही फाउंडेशन स्टार्ट करूं और अपना ही फेसबुक पेज यूज करूं, और जिस तरह मैं एजुकेशन दूंगी, हो सकता है मेरे लिए मंच बन जाए। और ये देखिए, मेरी 3 साल 4 साल की मेहनत है, और आप जैसे अच्छी
मीडिया हाउस मुझे आज के दिन बुला रहे हैं, मंच दे रहे हैं, तो शुरू की प्रॉब्लम यही हुई कि सेक्स के बारे में बात तो सुनना तो सब चाहते हैं, पर बात करने का मंच नहीं देना चाहते। और हालांकि इस ज्ञान की आवश्यकता सबको है, तो हमें रोचक भी रहना है, सम्यक भी रहना है, साइंटिफिक भी रहना है, और हमारी शब्दावली ऐसी हो कि घर के यदि सभी सदस्य साथ बैठकर सुने तो उन्हें किसी तरह की हिचक या परहेज महसूस ना हो। तो मैम सबसे पहले यही है कि हेल्थ अवेयरनेस यानी यौन शिक्षा क्या होती है? ठीक है, देखिए हम जब WHO की बात करते हैं, जब WHO हेल्थ की डेफिनेशन देता है तो वो उसमें हेल्थ के बहुत सारे आयाम की बात करता है। WHO के अनुसार हेल्दी होने का मतलब है कि आपकी इमोशनल, मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल और सोशल, साथ ही साथ सेक्सुअल हेल्थ बिल्कुल ओके होनी चाहिए। तो सेक्सुअल हेल्थ की जब हम बात करते हैं तो अगर आप देखिए नेचर ने हमें दो फोर्सेस दी हैं, फीडिंग और ब्रीडिंग। तो सेक्स हमारे अंदर का एक इंस्टिंक्टिव भाव है, ये कोई बाहर से नहीं है, ये परमात्मा ने अपनी ही एक उपज हमें दे रखी है, प्रकृति के रूप से है। तो उस ऊर्जा को जिसको हम सेक्सुअल एनर्जी कहते हैं, राइट ढंग से यूज कर पाना, उसका पूरा आनंद उठा पाना, उससे जो प्रोक्रिएशन या बच्चे होने हैं या आगे उत्पत्ति सृष्टि की होनी है, उसको सही तरह से इस्तेमाल कर पाना ही सेक्सुअल हेल्थ और सेक्सुअल शिक्षा का प्रीव्यू है। जी मैम, सेक्सुअल हेल्थ के बारे में जो जानकारी है वो किस लिए हमें लगता है कि बहुत जरूरी है, जो लोगों को पता होनी चाहिए कि हाँ इसकी जानकारी बहुत जरूरी है। जी, और जी। मुझे तो ये लगता है कि किताबों में मेरे ख्याल से 8th के बाद तो कम से कम शुरू कर देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आप देखेंगे मुझे याद है जब मैं पढ़ा करती थी, और मैं बहुत साल पहले की बात कर रही हूँ जगदीप जी, आप मुझसे छोटे भी होंगे, हमारे टाइम पे वो जब चैप्टर्स पढ़ाए जाते थे तो या तो केवल चैप्टर का नाम बता के उसको आगे कर दिया जाता था, क्लास में उस तरह का डिस्कशन नहीं होता था। जब मेरी बिटिया स्कूल में जाने लगी, मेरी बिटिया मुझसे आई थिंक 27-28 साल छोटी हैं, उनके टाइम पे चैप्टर डिस्कस तो किया, पर इस तरह से नहीं किया कि क्वेश्चंस बच्चों से एंटरटेन किए जा सके, क्योंकि बच्चों के मन में बहुत कौतूहल, बहुत उत्सुकता होती है, और खास तौर को इन प्रश्नों को लेके जो आप ही की बॉडी में घटित हो रहा है, उसको लेके तो बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी रहती है। तो अभी भी कहीं ना कहीं हमारे एक खेज है। तो सेक्सुअल हेल्थ के बारे में बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये हमारी इनेट, मतलब हमारे अंदर की ही एक क्षमता है, और इसको इस्तेमाल कैसे करना है, इससे हम नुकसान से कैसे बचें, वो सारी जानकारी होना हमारे पास बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। अब एक और बड़ी मजेदार बात है, आप देखेंगे हमारे आसपास जितने भी पशु या जनजातियां हैं, उनमें जैसे ही उनके अंदर सेक्सुअल अवेयरनेस आती है या सेक्सुअल डेवलपमेंट हो जाती है, साथ ही साथ प्रजनन क्षमता स्टार्ट हो जाती है। जैसे कोई कुत्ता है, बिल्ली है, कोई भी जानवर है, जैसे ही उनमें प्यूबर्टी आया, साथ ही साथ सेक्सुअल मैच्योरिटी आता है और वो प्रजनन में चले जाते हैं। अब हमारे जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, जो हम हैं, हमारे अंदर प्रॉब्लम क्या है, प्यूबर्टी तो 13-14 साल में आ गई, और शादी आजकल आप देखेंगे बच्चे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, 27, 28, 30 साल तक में शादी कर रहे हैं। उससे बाद बिल्कुल बिल्कुल। तो 13 साल से 30 साल तक का ये सफर, जिसमें यंग बच्चे जिनके हार्मोन्स बहुत हाई मात्रा में है, उनसे ये उम्मीद रख पाना कि वो इस बात को समझे, तो चैनलाइज कैसे करनी है वो सेक्सुअल ऊर्जा, ये सीखना बहुत जरूरी है। तो इसलिए इसके बारे में ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और बड़ी मजेदार बात अगर आप देखेंगे, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अब आप आजकल तो मुहिम चल रही है कि बॉयज की शादी की उम्र 21 है, अब तो कह रहे हैं कि गर्ल्स की भी 21 कर दी जाए, राइट? तो कंसेंट की उम्र यानी कि सहमति या स्वीकृति देने की उम्र तो 18 साल है, शादी की उम्र 21 साल की है। तो इसका मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी इस बात को मानता है कि 18 से 21 साल के बीच में सेक्स तो हो सकता है, चाहे शादी हो चाहे ना हो। तो आपने जब ये चीज दे दी, उस ऊर्जा को यूज कैसे करना है वो सिखाना भी तो उतना ही इम्पोर्टेंट है। आपने शुरू में बहुत अच्छी एक बात की कि लड़कियां फिर भी अपनी मदर से, सिस्टर से, भाभी से, किसी से भी बात करके थोड़ा बहुत जानकारी ले लेते हैं। बॉयज का जो प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो है पोर्नोग्राफी। यदि कोई उचित मंच नहीं मिलेगा उनको, या ठीक से शिक्षा नहीं मिलेगी, तो उनकी जो भी शिक्षा होगी वो या तो दोस्तों यारों से अधकचरी नॉलेज रहेगी, या फिर वो पोर्नोग्राफी के माध्यम से सीखेंगे। तो बेटर है कि एक सिस्टमैटिक ढंग से, राइट सोर्सेस से उनको इंफॉर्मेशन मिले,
ताकि उनके मन में कोई अवधारणाएं, कोई कुंठाएं ना रह जाएं जो कि कल के दिन उनकी शारीरिक या शादीशुदा जिंदगी पे भी इफेक्ट नुकसान डाले। जी, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम इन विषयों के बारे में खुलकर बात करें। नहीं, वही दिक्कत है मैम कि जब वो वीडियो देखने की तरफ जाते जी। हैं, इस तरह के वीडियो, तो उनमें एक ईन भावना भी बच्चों में आ बिल्कुल, जाती है बिल्कुल। क्योंकि वो एक फिल्माया गया बिल्कुल, बिल्कुल। चित्रण है जी, उनका, जी, बिल्कुल। लेकिन एक्चुअली उनको इस बारे में कोई नॉलेज नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। और हालांकि एजुकेशन में ये बड़ा लूपहोल है कि वो उसको बता नहीं पाते। हालांकि जानवरों की डॉक्यूमेंट्रियां और आपको नेशनल जियोग्राफी पे, डिस्कवरी पे दबा के मिल जाएंगे, बिल्कुल। वो वही बात कर रहे हैं जो एक्चुअल में उनके साथ हो रही है, लेकिन वो इंसानों पे बात करने से बहुत दूर उन्होंने अपने आप को ले लिया। बिल्कुल, बिल्कुल। यही बात आपने बिल्कुल सही बात की। जो पोर्नोग्राफी में वो लड़के या बच्चे देखते हैं, दो चीजें हैं। एक तो वो फिल्माया हुआ है, जो परफॉर्मेंस वहां पे दिखाई जा रही है वो एक्चुअल में ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है सिंगल एक सेक्सुअल एक्ट के अंदर। अब वो जो देखते हैं उनको लगता है शायद सेक्स ऐसे ही करना होता है। दूसरा, उसका एक बहुत बड़ा नुकसान ये है कि उसमें जो फीमेल का कैरेक्टराइजेशन है, उसका ऑब्जेक्टिफिकेशन इतना ज्यादा है, उसको इस्तेमाल सा किया जाता है। हाँ, वो प्रोडक्ट है। बिल्कुल, हाँ जी। तो ऐसा ही बिहेवियर जब वो अपनी पत्नी से या अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट करते हैं तो वो रिश्तों के लिए बहुत ही खराब चीज हो जाती है। इसमें आपसी प्रेम, जो सेक्स के पीछे की भावना होनी चाहिए, इंटीमेसी का बढ़ना, प्लेजर का बढ़ना, वो चीजें बिल्कुल खो जाती हैं। तनाव बढ़ जाता है। बिल्कुल, तनाव बढ़ जाएगा, उसमें डिसरिस्पेक्ट होगी और कहीं से भी जो सेक्स का रियल मोटिव है वो पूरा नहीं हो पाएगा। बात तो कर ही नहीं पाते इस पे कि हाँ कि दोनों की जरूरतें क्या है। पति पत्नी भी नहीं बात कर पाते क्योंकि समाज ने बस ये कर दिया कि हाँ आप लोगों को साथ रहना है। जी, जी। लेकिन उनमें वो, मुझे लगता है कि इसकी क्लास बहुत जरूरी है कि आपको शादीशुदा जिंदगी में कैसे आगे बढ़ना है, सेक्सुअल हेल्थ पे तो कैसे काम करना है। वो तो बिल्कुल एक अलग ही वो होना चाहिए चैप्टर की हाँ बिल्कुल, ये शादी से पहले ही हफ्ते का 10 दिन का कोर्स जरूरी है। अब इसमें मैं आपको एक बहुत ही मजेदार बात कहूंगी। मेरे पास यंग बच्चियां आती हैं, कई बार आप देखेंगे आजकल के दिनों में भी 18 से 20 साल में उनकी शादी कर दी जाती है। तो जब मैं पूछूंगी कि बेटा आपने शादी क्यों की, तो वो कहते हैं कि मम्मी डैडी ने कर दी। उनको ये भी नहीं पता कि शादी करके उन्होंने आखिर अचीव क्या करना है। तो ये ज्ञान आप कहाँ से लाएंगे? अगर आप बच्चों को टेक्निकली सिखाएंगे नहीं चीजें, तो वो उस चीज की क्या इंपॉर्टेंस है समझ ही नहीं पाएंगे। इसलिए सेक्सुअल हेल्थ पे, रिश्तों पे, शादी पे, प्रजनन पे खुलकर बात होना और उसको सामाजिक विषयों से जोड़कर बात होना बहुत आवश्यक है। यही है मैम, पहले बादशाह ने जो कामसूत्रा उस दौर में लिखा, मतलब जब एक तरीके से कहें कि एक लंबा दौर रहा बीच में और आज का हम दौर देखते हैं, उसको पढ़ के या उसके बारे में लोगों से सुन के बात करके तो ये लगता है कि उन लोगों को बहुत नॉलेज थी। वो जब लिख सकते थे तो लोग पढ़ते भी थे उस चीज को। फिर ये दौर कैसे रहा बीच में कि आज बच्चे इतना कतरा क्यों रहे हैं? हालांकि मुझे लगता है कि बुजुर्गों में उस तरह की हिचकिचाहट और वो सारी चीजें उस लेवल पे नहीं थी जितनी आज हम आधुनिक होते हुए उसको नीचे लेके जा रहे हैं। एजुकेशन ही नहीं। बिल्कुल, देखिए आप अगर हम बात करेंगे, पहले हमारे भी गुरुकुल जो सिस्टम था उसमें काम, शास्त्र, अर्थ, ये सारी चीजें पढ़ाई जाती थी। और जैसे जैसे हमने वेस्टर्न एजुकेशन को फॉलो किया उसमें कुछ पॉजिटिव चीजें भी है, पर ये चीजें जो हमारे शास्त्रों में, वेदों में कब से चल रही थी वो कहीं छुप सी गई और हम भूल गए कि हम ऑलरेडी इस का निर्माता हैं। इस तरह का एजुकेशन ऑलरेडी हम दे रहे थे। तो अभी जरूरी यही है कि मॉडर्न को और पुरातन को इकट्ठा करके उसको इस तरह से लाया जाए कि मासेस को एक्सेप्टेबल हो और वो उस शिक्षा को ले सके। शिक्षा में ये भी वो नहीं है कि बच्चे का जो आप बात कर रहे थे 13-14 साल में वो एक लेवल पे एनर्जी आना शुरू हो जाती है उसमें, लेकिन एजुकेशन में ये है ही नहीं कि वो क्रिएटिव तरीके से उसको एनर्जी को कहीं दूसरी जगह चैनलाइज कर सके। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, वो फिर वो दूसरी जगह ही एब्सोल्युटली। एक बड़ी सीधा सा एनर्जी का रूल है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो ये हमारा शिक्षकों का, अभिभावकों का, टीचर्स का, जो भी धर्म गुरु हैं, हम सबका दायित्व बनता है कि हम, क्योंकि वो बच्चे हैं
उस ऊर्जा को हम जिस तरफ मोड़ देंगे वो उसी तरफ आगे बढ़ जाएंगे। तो जरूरी है कि इन विषयों के बारे में हम खुलकर बात करें और बच्चों को उस ऊर्जा को मैनेज करना। आप ये देखिए ना, 13 से 28 या 30 साल तक मैनेज ही तो करनी है वो ऊर्जा, उसको मैनेज कर सके। जी। एक सवाल और है मैम कि यौन शिक्षा और कॉम्प्रिहेंसिव यौन एजुकेशन में क्या फर्क है इन दोनों? जी, जब हम लोग पढ़ते थे, आप और मैं शायद, तब हम बात करते थे सेक्स एजुकेशन की। आजकल जो कॉन्सेप्ट है जगदीप जी, वो है कॉम्प्रिहेंसिव सेक्सुअलिटी एजुकेशन का। तो सेक्स और सेक्सुअलिटी एजुकेशन में एक बहुत बड़ा फर्क है। हमारे टाइम में जब हम बात करते थे सेक्स एजुकेशन की, तो जो टॉपिक का मेन मोटिव रहता था कि अनचाहे गर्भ ना हो, कॉन्ट्रासेप्शन के ऊपर मेन फोकस था। दूसरा, उस समय HIV का, एड्स का बहुत वो था टाइम, तो गुप्त रोगों से बचाव। तो प्राइमरी फोकस जो रहता था कि आप अपने शरीर के सृजन को समझें, एनाटॉमी बायोलॉजी को समझें, और कॉन्ट्रासेप्शन, क्योंकि पॉपुलेशन की बहुत बड़ी समस्या थी, तो पॉपुलेशन को कम करने के लिए कॉन्ट्रासेप्शन के जो मेथड्स हैं उसको समझें, और तीसरा गुप्त रोगों से बचने के मेथड समझें। पर जब हम बात करते हैं कॉम्प्रिहेंसिव सेक्सुअलिटी एजुकेशन की, तो हम बात करते हैं रिश्तों की, क्योंकि जो सेक्स होना है, सबसे ज्यादा सेक्स जो है शादीशुदा जीवन में हो रहा है, रिश्तों के नीचे हो रहा है, चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, चाहे पति पत्नी हैं। तो रिश्ते कैसे हों, बराबरी कैसे हो, उसके अलावा शरीर की, हम पहले तो केवल एनाटॉमी और बायोलॉजी की बात कर रहे थे, पर अब प्यूबर्टी में होने वाले चेंजेस, बॉडी शेपिंग, बुलिंग, ये सारे टॉपिक्स के ऊपर इसमें बात होती है। इसके अलावा जेंडर रिलेटेड वायलेंस कोई है, और डोमेस्टिक अब्यूज है, कंसेंट के बारे में बहुत बड़ा फोकस है कि कहाँ कंसेंट, नो मीन्स नो। तो ये सारे विषय भी इसमें पढ़ाए जाते हैं कि रिश्तों को कैसे चलाया जाए, आप अपने कॉन्फिडेंस को कैसे बढ़ाएं, आप अपनी सेल्फ एस्टीम कैसे बढ़ाएं, आप अपनी एनर्जी को कैसे चैनलाइज करें। ये सारा कुछ कॉम्प्रिहेंसिव सेक्सुअलिटी एजुकेशन के परव्यू में आता है। तो इसीलिए इसको हम कॉम्प्रिहेंसिव कहते हैं, क्योंकि ये सारे आयाम जो आपके रिश्ते और सेक्सुअलिटी से रिलेटेड है उसको कवर करता है। देखिए, जितना हमारी सेक्सुअलिटी विकसित होगी उतना जीवन में हम अच्छा करते हैं। एक बहुत अच्छी स्टडी हुई थी जिसमें देखा गया कि जिन बच्चों को एजुकेशन है, सेक्सुअल नॉलेज है, वो कॉन्फिडेंट है, और लाइफ के दूसरे क्षेत्रों में भी वो बेटर परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि अंदर से उनको किसी भी तरह की कुंठा नहीं है। तो बहुत जरूरी है कि एक नई पीढ़ी जो कि बहुत कॉन्फिडेंट हो, उसको बनाने के लिए उसको प्रॉपर एजुकेशन दी जाए। नहीं तो फिर वो उसी रास्ते जाएंगे, कोई नस काटेगा, कोई बिल्कुल, वो और हरकतें करेगा। बिल्कुल, उनको लगता है कि शायद यही वो चीज है कि वो जो अपोजिट पार्टनर को अट्रैक्ट करेगा। हाँ, बिल्कुल, जबकि उनको नॉलेज नहीं है कि किस तरीके से रिश्ते बनाने हैं। बिल्कुल, आपने वो पहले वाली पिक्चरें, तू है मेरी किरण, डर मूवीज, ये सब उसी तरह की एक कुंठित सेक्सुअलिटी के ऊपर बनी है। आजकल के टाइम हमें इक्वल रिश्तों के ऊपर बात करनी है। तो ये था पहला एपिसोड जो बात की सेक्स एजुकेशन पे। आपका कोई इससे सवाल निकलता है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा, और मैं वही बात कर रहा हूँ कि जो पहले की थी कि इसको शेयर जरूर करें, और कोशिश करें कि अपने बच्चों के साथ बैठ के देखें, क्योंकि बच्चों के साथ यदि माँ बाप बात नहीं करेंगे इन विषयों को लेकर तो वो और जाकर बात करेंगे, और ये उनके लिए और आपके लिए भी कई बार खतरनाक हो सकता है। तो बात करिए, बात करने से ही बात बनती है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, इतना कीमती समय आपने हमारे लिए निकाला। आपका भी बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे मंच दिया। थैंक यू।